जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धूरधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। धूरधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर उनको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर उनको खूब छकाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपने फरमान सुनाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपने फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छोड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वे निज घर अपना पाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वे निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। धूरधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। धूरधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। धूरधाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको समझने की जरूरत है कि एक दिन कोई स्नान कर ले, नहा ले, तो दूसरे दिन तीसरे दिन क्यों नहाता है? नहीं मौका मिलता है, 3 दिन 4 दिन ट्रेन में लग गया, सफर में बीत जाता है, नहीं मौका मिलता है, तो जब घर लौटता है या जहाँ भी ठहरता है, शस्त्र जहाँ नहाने का साधन रहता है वहाँ नहाता है। क्यों नहाता है? इसलिए कि गंदगी जमा ना हो जाए। ऐसे ही कहा गया, सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जा। जो ये मन चित्त की गंदगी है, ये सत्संग से ही धुलती है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये जो विकार भरे हुए हैं इस शरीर के अंदर, ये सत्संग से धुलते हैं। इसलिए बराबर सत्संग सुनने की आदत डालनी चाहिए। और जो लोग भी सत्संग सुना सकते हैं, उनको सत्संग की बातों को विशेष रूप से बताने की जरूरत है। दुनिया की बातों को दुनिया की तरफ ले जाने के बजाय अगर ज्ञान है, जानकारी है, तो आध्यात्मिक जानकारी लोगों को करानी चाहिए। देखो, आप जितने भी यहाँ पर बच्चे और बच्चियों बैठे हो, आप सब लोग इस तरह से, जैसे आज मैं आपको यहाँ बैठ करके सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस तरह से आप नहीं सुना बता सकते हो। लेकिन जो सुनते हो अगर याद रखो और इन्हीं बातों को गुरु का ध्यान करके लोगों को बताने लग जाओ, तो सुनी हुई बात को आपको याद आ जाएगा। और थोड़ी देर भी अगर आप बताने लगोगे तो मौके की बातें उनको मिल जाएंगी। देखो प्रेमियों, इसी को दया कहते हैं कि गुरु महाराज जब सत्संग शुरू किए थे, 2 आदमी से सत्संग उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद में गुरु महाराज के सत्संग में लाखों की भीड़ होने लग गई। इसी तरह से देखो, गुरु महाराज के जाने के बाद भी लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं। आप भी देखो, खबर लगी बरसात के बावजूद भी, और आप यहाँ पर पूर्णिमा का ये सत्संग सुनने के लिए आ गए। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि कभी सुना था, किसी ने सुनाया था। आज जो पहली बार आप आए हो, ऐसे सत्संग को जैसे सुनाया जा रहा है, आप बैठकर सुन रहे हो, ऐसे आपने नहीं सुना था, लेकिन किसी ने कुछ बताया होगा, समझाया होगा, 10 बात बताई होगी, एक बात आपको अच्छी लग गई होगी, एक ही बात समझ में आ गई होगी और आप चल पड़े। तो बराबर लोगों को बताते रहना चाहिए। अपने को जो पुराना समझ लेता है वही धोखा खा जाता है, वही फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? इस दुनिया और संसार की ना चीजों में फंस जाता है। ना चीज किसको कहते हैं? नकली चीज किसको कहते हैं? असत्य किसको कहते हैं? जो अपने काम ना आवे। भूल और भ्रम किसको कहते हैं? कि भ्रम में आदमी पड़ जाता है। सत्संग सुना भी, किसी की 2 बार सुना भी, लेकिन उसको भूल जाता है और भ्रम में पड़ जाता है। इस चीज के लिए भ्रम में पड़ जाता है कि भाई ये चीजें हमारे पास नहीं रहेंगी तो हमारा काम नहीं चलेगा। कि जैसे खाने का सामान, कपड़ा, मकान, ये हीरा मोती जवाहरात, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी अगर हमारे पास, तो हमारा सम्मान नहीं रहेगा, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारा काम नहीं चलेगा। इस भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन इस चीज को आदमी भूल जाता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो बहुत तपस्या के बाद मनुष्य शरीर मिला है,
ये एक दिन खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये जो है काया, काया किसको कहते हैं? ये अस्थि यानी ये जो हड्डी मांस खून और ये चमड़े से जो ये शरीर बना है, इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। इस चीज को आदमी भूल जाता है। एक दिन मौत आएगी, मौत को आदमी भूल जाता है। अब आप सोचो कि दुनिया का जितना भी हीरा मोती जवाहरात रुपया पैसा और जितना भी करेंसी है पूरे विश्व की इकट्ठा करके और एक थाली में रख दिया जाए और कहा जाए ये लो मैं तुमको देता हूँ, और इस आदमी को शरीर को तुम छोड़ दो, जीवात्मा को न निकालो, तुम ये सब ले लो, तो मानेंगे कौन? वो जो इसको खाली कराने के लिए आएंगे। कौन? काल रूपी शिकारी के दूत। वो शिकारी शिकार लगाए बैठे हुए हैं कि जैसे मौका मिले तैसे हम तीर चला दें। जैसे जंगल में जाते हैं लोग शिकार के लिए, बैठे रहते हैं ताक में कि जैसे दिखाई पड़ जाए हमको जानवर, हम तुरंत तीर छोड़। ऐसे ही वो तीर चलाने के लिए तैयार हैं, खाली कराने के लिए तैयार हैं। अब जिसको आप देख नहीं सकते हो, जो खाली करा करके इसको ले जाता है, सजा दिलाता है, देता है, उसके सामने ये सारी चीजें अगर आप रख दो तो वो इसको स्वीकार करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इस चीज को फिर नहीं बोलना चाहिए कि एक दिन ये चीजें सब छूट जाएंगी। और हमने अगर अपने शरीर के लिए ही सब कुछ किया, इसी धन दौलत को इकट्ठा करने में, इसी शरीर के खाने पीने के इंतजाम में अगर हम लगे रह गए तो समझो धोखा हो जाएगा। ये शरीर पाने का समय ये निकल जाएगा, और जीवात्मा जब ये निकाली जाएगी और ले जाएगी पर मार पड़ेगी, सजा जब होगी, सजा मिलेगी, तब आप पे समझो क्या कर सकता है जी? कुछ नहीं कर सकता है। आप तो अभी ये चीज समझ नहीं रहे हो कि जीवात्मा के ऊपर कितनी मार पड़ती है, लेकिन जो साधना करते हैं, जिनके दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उनको दिखाई पड़ता है कि देखो कितनी मार पड़ रही है, कितनी सजा मिल रही है। तब वो ऐसे के नतमस्तक हो जाते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सब कुछ अपना सौंप देते हैं। किसको? वो धन्य धन्य गुरुदेव जी जिन्हें राह बताए, जो राह बताते हैं, रास्ता बताते हैं, ऊपरी लोकों में घूमने का, देखने का, नरक 84 देखने का, स्वर्ग वैकुंठ देखने का रास्ता बताते हैं। वो आप समझो कि उनके नतमस्तक हो जाता है। और नहीं तो इसी शरीर में महात्मा आए, लोगों को समझाए, बताए, अपना काम जो उनका था करके चले गए। लेकिन बहुत से लोग धोखा खा गए। तो प्रेमियों, अब की बार धोखा नहीं खाना है। अब की बार ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब की बार धोखा नहीं खाना है। अब की बार सचेत रहना है। तो सचेत कब नहीं रह पाते हो? जब सत्संग नहीं सुन पाते हो, सत्संग में जाते नहीं हो। अब आप कहोगे कि आप तो उज्जैन में रहते हो, सत्संग सुनाते हो, बाबल आश्रम पर रहते हो, सत्संग सुनाते हो, इंदौर आश्रम पर रहते हो, सत्संग सुनाते हो, जयपुर में सत्संग सुनाते हो, जोधपुर में सुनाते हो, आप छत्तीसगढ़ में सुनाते हो, महाराष्ट्र में जहाँ जाते हो सुनाते हो, या आपका कार्यक्रम जहाँ होता है वहाँ सत्संग सुनाते हो। तो हम तो सब जगह कैसे पहुँच सकते हैं? हम
यानी समझो दूर होने के नाते शरीर से यानी मजबूत नहीं है, धन की भी हमारे पास किराए भाड़े की कमी है। आप ही कहते हो भाई किसी का कर्जा मत रखो, किराया भाड़ा बराबर दे दिया करो। कहा गया है कि नाई की बनवाई नाव की उतराई रोकना नहीं चाहिए। देखो ये मेहनत करते हैं, बाल काटते हैं, कोई बहुत बड़ी पूंजी इनकी नहीं लगती है, एक बार कैंची और कंघी खरीद लेते हैं, उसी में कमाते हैं, बहुत मेहनत नहीं लगती है। वो तो यानी न भी दोगे तो नहीं अखरेगा। नाव में जो 10 आदमियों को बैठाता है, एक नहीं भी देगा तो भी उतार देगा, लेकिन कहा गया कर्जा नहीं रखना चाहिए। तो आप ही कहोगे भाई, कहोगे कि कहते हो कि बगैर टिकट मत चलो, किसी का कर्जा मत रखो, एहसान किसी का मत ला दो। तो हमारे पास तो धन की कमी है, हम पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो संकल्प बना लिए कि हमको पूर्णिमा में जाना है, गुरु महाराज के समय में वो बराबर आते रहे, हर अच्छे काम में मदद मिली। दुकानदार ने बताया कि अभी सोच ही रहा था आपकी बार कैसे जा पाऊंगा, सब बाजार ठंडा है, मार्केट ठंडा है, और चलने से 2 दिन पहले ग्राहक आ गया, भरपूर दे गया। 3 दिन का 4 दिन का जो दुकान बंद होने का था वो भी खर्चा दे गया, किराया भाड़ा भी दे गया और हंसी खुशी दे गया। तो हमने पूछा, कहा तुमने बेईमानी किया होगा? तब कहा नहीं, बेईमानी बिल्कुल नहीं किया। झूठ बोले हो गए? बोला बिल्कुल नहीं झूठ बोला। तब कहा तब तुमने क्या कहा इस सामान को जब बेचा? दुकानदार था, अभी यही मध्य प्रदेश का है। कहा कि ग्राहक आया और दिखाया, तो कहा तुम दाम ज्यादा मांग रहे हो। तो कहा भैया ज्यादा दाम मांग रहे हैं तो दूसरी जगह ले लो, ज्यादा दाम मांग रहे हैं तो दूसरी जगह ले लो, लेकिन माल देख लो, ठोक लो, बजा लो, परख लो, समझ लो, यह भी देख लो, जहाँ देख के आए हो वहां भी चले जाओ, देख लो, फिर ले लेना। हम कोई आपको समझा के बेचना नहीं चाहते। अब इसी पर उसको विश्वास हो गया कि भाई ग्राहक को तो लोग पटाते हैं, फंसाते हैं, 10 बार झूठ सच बोलते हैं, तब वो सामान खरीदता है। इसका माल खोटा नहीं होगा, अच्छा होगा, और ले लिया, और ले लिया तो मुनाफा पा गया, और मुनाफा पा गया उसी में खर्चा निकल आया। तो संकल्प जिसका बन जाता है उसका पूरा हो जाता है। मैं देखा हूँ, देखो इधर तब से गुरु महाराज के दया से आदेश हुआ कि इनको सुनाओ, बताओ, समझाओ, नामदान दो, और शुरू किया। तब से मैं बराबर देख रहा हूँ कुछ लोग बराबर आते, सत्संग की खबर लगते ही चल पड़ते। अब आप सोचो कि क्या उनके घर में बच्चे नहीं, क्या उनके बीवी नहीं है, क्या उनके पति नहीं है, क्या उनके और परिवार के लोग नहीं है, क्या और कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन उनको विश्वास हो गया। किस पर विश्वास हो गया? उस प्रभु पर विश्वास हो गया जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। उस भगवान पर, इस शरीर को देने वाले, तैयार कराने वाले पर विश्वास हो गया कि जब शरीर दिया है, मुंह दिया है, पेट दिया है, तो वो खिलाएगा ही, इंतजाम करेगा ही। उस पर विश्वास हो गया और उनका काम चलता रहता है। तो मुख्य चीज है विश्वास। इसलिए कहने का मतलब यह है कि बराबर सत्संग तो इस तरह के जो हों उनको तो सुनते रहना चाहिए, लेकिन इसके अलावा साप्ताहिक सत्संग होते हैं जगह जगह। हफ्ते में एक दिन सत्संगी प्रेमी इकट्ठा होते हैं, उसमें जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी साप्ताहिक सत्संग होता हो प्रेमियों, आप लोग वहाँ कुछ वचन को सुनाया जरूर करो। संत मत का वचन कुछ जरूर सुनाओ। नहीं सुना सकते हो तो गुरु महाराज सत्संग सुना के गए, उनके बाद का जो सुनाया गया है उसी को छप गया है, जो रिकॉर्ड हो गया है, कैसेट बन गई है, उसी को सुनाया जरूर कर। बस आए और पहुंचे और फिर बस आए, खाए और चले गए, प्रसाद लेने के समय पर आए और चले गए,
ऐसा न रह जाए। लोगों के अंदर ऐसी इच्छा पैदा रहे कि अब की बार क्या सुनने को मिलेगा, अब की बार क्या सुनाया जाएगा और अच्छी बात कौन सी हमको सुनने को मिलेगी, इसको आप लोग सुन करके छांट लिया करो। देखो बच्चियों, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग दिमाग वाली हो, बुद्धि वाली हो, आप भी सुनते रहो। तमाम सत्संगी प्रेमी देखो कैमरा लगाए यूट्यूब पर डाल देते हैं, उसमें सत्संग पड़े हुए हैं। ये जो पत्रिकाएं निकलती हैं, किताबें छपती हैं, उसमें भी वचन कुछ न कुछ लिखे ही रहते हैं। तो उन्हीं को पढ़ करके सुना दो, उनको पढ़ते रहो, उनको सुनते रहो, उसमें अच्छी अच्छी बातों को आप लोग छांट लो कि क्या सुनाने लायक है, क्या बताने लायक है। और जो पुरुष उस सत्संग को यानी संचालित करें, वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, भगत हैं, जो सत्संग संत मत को समझते हैं, उनको सलाह दे दो। अपने ही घर में अपने पति को ही बता दो, देखो ये वचन अच्छा है, यह सामयिक है, समय की चीज है, इसको आप बता दो। जो सत्संग आयोजित करते हैं, जिनके घर में होता है कि ये चीज सुना दिया जाए, तो समझो बातें हर तरह की आ जाए। देखो आदमी इतना आजकल व्यस्त हो गया, इतना आजकल आदमी फंसा रहता है गृहस्थी के काम में, इतना हाविश बढ़ गया, इतना लोभ बढ़ गया, इतनी लालच बढ़ गई, ऐसी व्यवस्था भी हो गई कि वो समय निकल गया। एक कमाता था 10 खाते थे, देखो 10 कमाते हैं, लेकिन आवश्यकता जरूरतें ज्यादा हो जाने के कारण लोगों की पूरी नहीं होती हैं। इसलिए आप समझो दिन और रात आदमी लगा रहता है। पहले देखो दिन में ही लोग काम करते थे, रात आती थी तो आराम से सो जाते थे। और अब तो रात और दिन दोनों आदमी के लिए छोटा पड़ रहा है। अब तो कुदरत से यही प्रार्थना करनी चाहिए, गुजारिश करनी चाहिए कि 24 घंटे के बजाय 36 घंटा का दिन कर दो, रात कर दो। लेकिन ये हो नहीं सकता है। उसने जो नियम एक बना दिया, उस नियम के अंतर्गत तो यह रहेगा ही। तो आदमी का तो बस इसमें नहीं चलता है, नहीं तो इसको और खींच देता, और बढ़ा देता, और घंटे 24 घंटे के बजाय आप समझो कि 48 घंटे के बाद में तारीख बदलती। तो ऐसे व्यस्त समय में कुछ आप भी बच्चियों सहयोग करोगे, कुछ बच्चे लोग जो आप पढ़ते हो, केवल आप ही की जिम्मेदारी है कि आपकी यही जिम्मेदारी है कि आप पढ़ लिख करके नाम कमाओ, पढ़ लिख करके नाम कमाओ, पढ़ लिख करके खानदान का, समाज का, देश का नाम ऊंचा करो, पढ़ लिख करके विद्वता ला करके ज्ञान अर्जित करके आध्यात्म की बेल को बढ़ाओ, आध्यात्म की बेल को देश विदेश में फैलाओ। आपका यही एक काम है। उन्हीं कामों में से एक थोड़े समय का समय इसके लिए भी निकाल लिया करो। जो सत्संगियों के बच्चे हो, उसी में से देखो भाई सामयिक चीज क्या है, क्या देने लायक है, क्या सुनवाने लायक है सत्संगों में, वो आप बता दिया करो। अब देखो यह काम एक जगह से नहीं हो सकता है। क्योंकि समय अलग अलग है, परिस्थिति अलग अलग है। जहाँ पर जैसा जरूरत हो वैसी चीजों को उनको बताया जाए, समझाया जाए। जहाँ पर आप समझो प्रेमियों कि यहाँ पर लोग अभी सत्संग कम समझते हैं, कम जानते हैं, वहाँ पर ज्यादा आध्यात्म की बातों को मत बताओ। वहाँ पर उनको शाकाहारी रहने का, नशा मुक्त होने का, मनुष्य शरीर को रोगी बनाने से बचाने के लिए यानी खून को साफ रखना है, बेमेल नहीं करना है। बेमेल कब होता है? जब मांस मछली अंडा का सेवन करते हैं। तो इससे उनको अवगत कराओ कि गंदा मत करो, बीमारी से बचो, बुद्धि सही रहे, माँ बहन की पहचान रहे, समाज के लोगों की पहचान रहे, बूढ़े बुजुर्गों की पहचान रहे। जहाँ भी नौकरी करते हो, जो भी काम करते हो,
मेहनत ईमानदारी से करो, किसी को धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, झूठ फरेब से दूर रहो। आप समझो, उनको ये बातें बताओ। लेकिन जो सत्संग में बार बार आए हैं, सत्संग सुने हैं, बहुत कुछ समझते हैं, नामदान ले लिए हैं, उनको उसमें कैसे तरक्की हो, कैसे उन्नति हो, इसको आप पढ़ करके सुनाओ, इसको लोगों को बताओ। और जिनको अनुभव है, जो लगातार बैठते हो, सत्संग सुनते रहते हो, मन सत्संग में लग जाता है, सत्संग के वचन जब सुनते हैं, चोट मन पर पड़ती है, मन रुकने लगता है। तो जब मन रुकने लगता है, भजन में मन लगता है और भजन करते हैं, तो भजन में तरक्की हो जाती है। तो जो लोग भजन में तरक्की किए हुए हो, जो आवाज को पकड़ते हो, ध्वनि को पकड़ते हो, जिनकी दृष्टि खुलती है, जिनको कुछ प्रकाश अंदर में मिलता है, जिनको कुछ आने उजाला दिखाई पड़ता है, वो लोग अपनी बात को बताओ मत। लेकिन कैसे आपको कामयाबी मिली, किस तरह से आपने मन को रोका, किस तरह से आपने अपना खाना सोना, जीवन का रूटीन बनाया, जीवन की यह जो शैली है, गति है, खाने पीने रहने की, किस तरह आपने सेट किया, इसके बारे में तो आप बता ही सकते हो। बच्चों और बच्चियों, ज्यादा कुछ न बता पाओ। तो जो आप सत्संगों में गए हो, पहले गुरु महाराज के सत्संग, गुरु महाराज के जाने के बाद सत्संग में आने लग गए, बड़े बड़े कार्यक्रम आपने देखा, तमाम लोग काफिले में भी गए। उन सब बातों को याद करो, बोलते चले जा रहे हो, उनको याद करो और वही बात आप लोगों को बताने लग जाओ। गुरु का ध्यान करके जब आप बताने लग जाओगे, तो जो बात भूली हुई है वो भी याद आ जाएगी। उनको में देखो, और ज्यादा लोग साप्ताहिक सत्संग में जहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे, और जब पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो वो बातें जो आप भूले हुए हो, जब आप बंद करोगे, गुरु का ध्यान करोगे, तो बातें याद आ जाएंगी। और जब वो बातें याद आ जाएंगी, आप उनको बता दोगे, तो संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और जब संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो जो विश्वास नहीं करते हैं आपकी बातों पर, वो विश्वास करने लगेंगे। वो सोचेंगे, देखो भाई, हमारे मन में ये शंका थी, हम नहीं समझ पा रहे थे, और इन्होंने देखो हमको समझा दिया। और देखो प्रेमियों, गुरु पूजा में सबकी पूजा है, और गुरु समान कोई न दो दूजा। ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग अपने अपने गुरु को याद करेंगे, पूजा करेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प बनाएंगे। तो अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए एक अच्छा मौका है कि एक जगह इकट्ठा होकर के गुरु का पूजा किया जाए, गुरु का ध्यान किया जाए, भजन किया जाए, गुरु से दया मांग करके अंदर में कुछ प्राप्त किया जाए। तो जयपुर में गुरु पूर्णिमा होगी, गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा हमारा, और व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आई, प्रकृति ने साथ दिया। तो वहाँ पर 3 दिन का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। 19 तारीख को भी सत्संग होगा, 20 को होगा, 21 को सुबह भी होगा, और पूजन सुबह होगा 21 को। तो उसकी आप लोग करो तैयारी, आप यहाँ से आ जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर, बस कर लो, या ट्रेन का साधन हो, या सरकारी बसें चलती हैं, आपकी अपनी गाड़ियां हैं, उसमें भी आप चाहो परिवार वालों को बैठा लो, और जो नए लोग नामदानी हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनको भी आप ला सकते हो। तो आप लोग तैयारी करो और आओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड,
उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।